कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी जो काफी इंटरेस्टिंग थी। एक आम आदमी का सपोर्टर लिख रहा था, सच बोलूं तो बीजेपी के टाइम यमुना मुझे ज्यादा क्लीन लग रही है, लेकिन कमेंट्स में बीजेपी सपोर्टर ही उसे कह रहे थे यमुना तो और ज्यादा गंदी हो गई है, क्लीन कहाँ दिख रही है। सोचो, आम आदमी पार्टी का सपोर्टर बीजेपी की तारीफ कर रहा था और बीजेपी सपोर्टर्स अपनी ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये सब देखकर आपके और मेरे दिल में एक सवाल उठता है कि यमुना का असली सच क्या है। क्या वो सच में क्लीन हो रही है कि सिचुएशन और खराब हो गई है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नवंबर 2025 में एक डिटेल्ड फील्ड सर्वे किया गया, जब बीजेपी गवर्नमेंट को दिल्ली में 9 महीने हो चुके थे। साइंटिफिक मशीन्स लेकर यमुना का 22 किलोमीटर का पूरा दिल्ली एरिया को इंस्पेक्ट किया गया, वजीराबाद बैरेज से ओखला बैरेज तक। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर वाटर क्वालिटी टेस्ट की गई और जो रिजल्ट आए वो सोशल मीडिया वाली बातों से काफी डिफरेंट थे। सर्वे की शुरुआत वजीराबाद बैरेज से हुई। यही वो पॉइंट है जहां यमुना दिल्ली में एंटर करती है। यहाँ से वाटर सैंपल लिया गया। TDS टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की रीडिंग आई 621 ppm। WHO सेफ ड्रिंकिंग वाटर लिमिट 500 ppm होती है, तो ये थोड़ा हाई है पर स्टिल ठीक रेंज में माना जाता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन टेस्ट किया गया तो ऑक्सीजन लेवल 11.1 mg पर लीटर मिला। पानी में रहने वाली जिंदा चीजों के लिए मिनिमम 5 mg पर लीटर चाहिए होता है, तो 11+ का मतलब है यहाँ पानी जिंदा जीवनों के लिए बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि दिल्ली से पहले पानी की क्वालिटी ठीक होती है और जो पॉल्यूशन है वो एक्चुअली दिल्ली के अंदर स्टार्ट होता है। वजीराबाद से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे नजफगढ़ ड्रेन मिलती और यहीं से यमुना की हालत एकदम बिगड़ जाती है। पानी पूरा ब्लैक हो जाता है और इतना गंदा होता है जैसे काला चिपचिपा लिक्विड हो। स्मेल इतनी तेज होती है कि पास खड़ा रहना मुश्किल हो। जब यहाँ पे टेस्ट किया तो TDS 1268 ppm आया। सबसे शॉकिंग रीडिंग थी डिसॉल्व ऑक्सीजन की, जो सिर्फ 0.2 mg पर लीटर आई। 0.2 का मतलब है पानी में लगभग 0 ऑक्सीजन, यानी यहाँ कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। अब एक सिंपल सवाल उठता है कि नजफगढ़ ड्रेन में इतना गंदा पानी आ कहां से रहा है? और इसका सबसे बड़ा और मेन रीजन है काफी बड़े स्केल पर इलीगल बस्ती। हजारों घर बिल्कुल नदी के पास बने हुए हैं। यहाँ कोई सेवर लाइन नहीं है और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लांट। जब लोगों से बात की तो सबने एक ही बात बोली, हमारे बाथरूम और किचन का सारा पानी सीधा ड्रेन में जाता है। मतलब सब कुछ बिना क्लीन किए सीधा नाले में गिरता है। दिल्ली में लगभग 1800 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है और असली नंबर 2000 से भी ज्यादा हो सकते। इन जगहों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। एक इंसान रोज 50 लीटर गंदा पानी बनाता है, मतलब 40 लाख लोग मिलकर हर रोज 200 मिलियन लीटर गंदा पानी बनाते और यही पानी बिना ट्रीट किए सीधा नालों और यमुना में फेंक देते हैं। इतना सारा गंदा पानी हर दिन रिवर को खराब कर रहा है। अब सवाल ये है कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स। ये कॉलोनीज वोट बैंक होती है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जगह रहते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें छेड़ना नहीं चाहती। अगर सरकार इनको तोड़ने या हटाने की कोशिश करे तो तुरंत लोग गुस्सा हो जाते हैं, मीडिया हंगामा करता है, कोर्ट केस हो जाता है और अपोजिशन को एक नया टॉपिक मिल जाता है। 2024 में आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि कॉलोनीज को लीगल करेंगे। 2025 में बीजेपी ने बोला यहीं पर रहने देंगे और बेहतर फैसिलिटीज बनाएंगे, मगर 9 महीने बीत गए और ग्राउंड पर कुछ कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए एक पैटर्न बार बार दिखने लगा। हर 2-3 किलोमीटर बाद एक नया नाला यमुना में गिर रहा है। पूरी 22 किलोमीटर की दिल्ली वाली यमुना में टोटल 22 बड़े नाले हैं और ये सारे के सारे 22 नाले यमुना में मिल रहे हैं बिना किसी क्लीनिंग। अब सर्वे टीम वसुदेव घाट पहुंची, वो जगह जो पब्लिक एक्टिविटीज के लिए बनाई गई ताकि लोग यहाँ आए और घाट फिर से जिंदा हो। लेकिन रियलिटी ये है कि ये घाट ऑलमोस्ट खाली रहता है। जगह ठीक बनी हुई है पर लोग रुक ही नहीं पाते क्योंकि स्मेल इतनी बुरी है कि 3 मिनट खड़े रहना ही मुश्किल हो जाता है। आंखों में जलन होती है और उल्टी जैसा फील होता है। टेस्ट किया गया तो TDS 1010 ppm आया और DO 1.6 mg पर लीटर निकला। इसी तरह निगम बोध घाट एक पुरानी और इम्पोर्टेंट जगह है, लेकिन यहाँ पानी की हालत बहुत ही बुरी है। टेस्ट में TDS 1080 ppm आया और DO सिर्फ 0.7 mg पर लीटर मिला। ये पूरा एरिया डेड जोन बन गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ बड़े बड़े मशीन्स काम कर रहे हैं। एक्सकेवेटर्स मट्टी निकाल रहे थे, क्रेन स्लज उठा रही थी, ट्रक्स मटेरियल ले जा रहे थे। काम सच में हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, पर फिर भी कोई तुरंत इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। लेकिन क्यों? इसका जवाब यह है कि ड्रेजिंग से लॉन्ग टर्म फायदा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब पुरानी जमी हुई मट्टी मशीन हिलाती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में मिक्स हो जाते। इससे पानी और ज्यादा गंदा, क्लाउडी
और स्मेली दिखने लगता है। इसी वजह से 6 से 12 महीने तक पानी और खराब लग सकता है। ये एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड इफेक्ट है जो हर ड्रेजिंग प्रोजेक्ट में होता है। इसके बाद सर्वे टीम IT प्रोजेक्ट के पास पहुंची तो देखा कि एक प्लांट से पानी बाहर आ रहा है। ये वो प्लांट होता है जहाँ गंदा गटर का पानी साफ किया जाता है, लेकिन यहाँ जो पानी साफ होकर निकल रहा था वो बिल्कुल साफ नहीं था, ब्राउन रंग का था और अंदर गंदगी दिख रही। टेस्ट करके पता चला कि प्लांट ने पानी को ठीक से क्लीन ही नहीं किया। और ये सिर्फ एक जगह का इशू नहीं, दिल्ली में टोटल 37 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें से सिर्फ 20 ठीक काम करते हैं। बाकी 17 प्लांट्स पुरानी मशीनरी, बिजली की दिक्कत, स्टाफ की कमी और ओवरलोड की वजह से पानी को ठीक तरह ट्रीट ही नहीं कर पाते। इसी वजह से जो पानी ट्रीटेड लिखकर यमुना में डाला जाता है असल में वो गंदा ही होता है। सर्वे का आखिरी पॉइंट ओखलाहा बैरेज था और यहाँ एक अजीब चीज, पूरे रिवर में ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही, इसलिए एक्सपेक्टेड था कि यहाँ भी ऑक्सीजन लो होगा, लेकिन यहाँ रीडिंग 14.2 mg पर लीटर है और ये नंबर डेंजरसली हाई। पहले लगा पानी साफ हो गया होगा, लेकिन बाद में समझ आया कि ये सफाई की वजह से नहीं बल्कि इसलिए है क्योंकि बैराज से पानी बहुत जोर से नीचे गिरता है। जब पानी इतनी स्पीड से गिरता है तो हवा उसके अंदर मिक्स हो जाती है, बिल्कुल वाटरफॉल की तरह, इसलिए ऑक्सीजन का नंबर टेम्पररी बढ़ जाता है। रियलिटी ये है कि पानी के अंदर केमिकल्स, हैवी मेटल्स और जर्म वैसे के वैसे ही रहते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर थोड़ी देर के लिए हाई दिखाई देता है। थोड़ा आगे जाके जब पानी शांत होता है ऑक्सीजन फिर से गिर जाता है और नीचे से आता हुआ गंदा पानी इस पानी को वापस गंदा कर देता है। इस टेम्पररी ऑक्सीजन के चक्कर में ओखलाहा के पास थोड़ी बहुत फिशिंग दिख जाती है। मैंने एक फिशरमैन से बात की जो 22 साल से यही मछली पकड़ रहा है। उसने खुद बताया कि आजकल मछलियाँ बहुत कम मिलती और जो मिलती है उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब होती जा रही है, लेकिन लोग मजबूरी में यही पकड़ के बेचते और खाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रोजगार का ऑप्शन नहीं है। स्टडीज बताती है कि यहाँ की मछलियों के अंदर लीड, मर्करी, कार्डमियम और क्रोमियम जैसे डेंजरस मेटल्स पाए जाते हैं और ये मेटल इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसी फिश खाने से किडनी खराब हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकते हैं, ग्रोथ प्रॉब्लम हो सकती है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। सर्वे का फाइनल रिजल्ट ये बताता है कि 9 महीने बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद भी यमुना का पानी वैसा का वैसा ही गंदा है और कुछ जगह तो और भी ज्यादा गंदा लग रहा था क्योंकि ड्रेजिंग चल रही, काम हो रहा है, मशीन भी चल रही है, पैसा भी लग रहा है, लेकिन ग्राउंड पर कोई रियल इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। जिस आदमी ने फेसबुक पर लिखा था कि यमुना विजिबली क्लीनर लग रही है, डेटा उस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं। शायद उसने बस कोई थोड़ा सा साफ दिखने वाला स्पॉट देख लिया होगा, इसलिए उसे लगा कि पानी क्लीन, लेकिन असली बात यह है कि 9 महीने में यमुना में कोई भी नोटिसेबल सुधार नहीं हुआ। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आएगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।